Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. And if you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter 11, respiration. तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए, why do we need food? तो आप सबको ये पता होगा कि we need food to get energy, okay, for our growth, और फूड आपको जिंदा रहने में हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये जो एनर्जी आपको फूड से मिलती है, ठीक है, ये कैसे रिलीज होती है एनर्जी आपके बॉडी में फ्रॉम योर फूड. सो सबसे पहले क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ठीक है. फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद जो भी आपने खाना खाया है आपकी बॉडी उससे एनर्जी रिलीज करती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो आपकी बॉडी में जो भी खाने से एनर्जी फॉर्म हो रही है वो कैसे फॉर्म होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में ऐसा क्या होता है जिससे कि खाने से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन. तो सबसे पहली चीज कि इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते कहां से हैं, थ्रू अवर नोज, ठीक है. फिर वो लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जो होता है उसमें देयर इज अ हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है, और वो हीमोग्लोबिन आपके पूरी बॉडी में हर सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली यूज होता है टू रिलीज द एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम योर फूड. एंड ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं. अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फिजिकल और केमिकल चेंजेस में. अगर आपको नहीं पता क्या है ये, तो मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किया है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो आप जाके वहां चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. तो आपका जो खाना है जब वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके बॉडी में फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. अब फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए योर बॉडी requires the oxygen also, ठीक है. तो when the food burns in the presence of oxygen, then your body releases the energy, and this process is called the respiration. Now there are basically two main processes of respiration. The first one is the external respiration or a breathing, ठीक है. तो breathing आप सबको पता है, breathing में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं. और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं हमारे बॉडी से, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस. एंड इट इज द एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर अकर नहीं करता है, ठीक है. क्योंकि जो एयर है वो सराउंडिंग से आपके नोज के थ्रू एंटर होती है, और फिर जो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो आपके नोज के थ्रू एक्सहेल हो जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी में से. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस ब्रीदिंग. एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन जो कि आपके बॉडी में होता है, बॉडी में भी कहां होता है, आपके सेल्स में जाके, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. आपके बॉडी में एनर्जी कहां फॉर्म होती है फूड के थ्रू, इनटू ईच एंड एवरी सेल. सो क्या होता है वहां पे, ब्रेक डाउन होता है आपके फूड का,
किसकी मदद से? बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, और इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और ये आपके सेल्स के अंदर अकर करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ब्रीदिंग ऑलरेडी यू नो, ठीक है, बट अब ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये कैसे अकर करता है हमारी बॉडी में, कैसे हमारा जो फूड है उससे एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम खाना खाते हैं, अपने माउथ से इनटेक करते हैं फूड, फिर जो खाना है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने का मतलब कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खाते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, और इनको ब्रेक डाउन कौन करता है? जो डाइजेस्टिव जूसेस आपके बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं। फिर जब ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं आपके बॉडी में। एब्जॉर्प्शन कहाँ आकर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर विलीज, ठीक है, जो कि इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली ब्रीदिंग प्रोसेस भी आपका चल रहा होता है, जिसमें कि आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो नोज के थ्रू फिर आपके एयर पाइप तक जाती है, और एयर पाइप से होके लंग्स में जाती है, और लंग्स के थ्रू वो ब्लड में जाती है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में पहुंच चुका है, और जो खाना है वो भी विलेज के थ्रू एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन और फूड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में पहुंच गए। नाउ देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, आपके ब्लड के द्वारा हर सेल में। तो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन कैरियर भी होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी कैरी होते हैं जो कि हर सेल में पहुंचते हैं। नाउ अब ये ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, ये अब आपके सेल में पहुंच चुके हैं। अब आपके सेल में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो नाउ द लास्ट प्रोसेस इज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? वो जो ग्लूकोज आपके सेल में पहुंचा है और जो ऑक्सीजन पहुंचा है, तो जो ग्लूकोज है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हर सेल में, और एनर्जी रिलीज होती है। और इसके साथ जो आपकी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी फॉर्म होते हैं, लाइक वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस ढंग से जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में टेक्स प्लेस करता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि वो आपके बॉडी में आपके खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज बच्चा लोग ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, 6, 12, 6, 2, ये जो राइट हैंड साइड में नंबर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सबस्क्रिप्ट में हैं। मैंने बहुत कोशिश की इसको सबस्क्रिप्ट में लिखने की, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ये बिल्कुल आपके सिंबल्स के बगल में ही नहीं है, दे आर द सबस्क्रिप्ट, ठीक है, नीचे लिखे जाते हैं हमेशा। सो दिस इज द ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ना बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O2। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, ठीक है। वाटर फॉर्म हो रहा है H2O, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, और साथ में यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो रही है। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये रिएक्शन आपके बॉडी में अकर करती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपसे कोई बोलता है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो दिस इज द रिएक्शन व्हिच यू हैव टू राइट। So now we are going to discuss the respiration, how the respiration process occur in plants. So plants के बारे में आप सबको एक चीज पता है कि जो plants हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, they are the autotrophs and they prepare the food by the process of photosynthesis. तो plants के केस में हमने क्या देखा है कि plants कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो फूड है वो बनाते हैं और बाहर ऑक्सीजन देते हैं। तो
प्लांट्स में आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में तो पढ़ा हुआ है, पर क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या प्लांट्स को भी जरूरत है ऑक्सीजन की? सो यस, प्लांट्स जो होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं वर्चुअली ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू सप्लाई देयर एनर्जी नीड्स। ठीक है, तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे आपके बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है टू प्रोड्यूस द एनर्जी। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं उनके बॉडी में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनके लिए उनको एनर्जी की जरूरत है। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो भी वो फूड बना रहे हैं उसमें से एनर्जी भी तो फॉर्म होनी चाहिए ना। तो एनर्जी फॉर्म कैसे होगी? जब उनके पास ऑक्सीजन होगा। तो यस, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, और वो भी इसीलिए रेस्पायर करते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके अपने जो भी डेली फंक्शंस हैं उनको करने के लिए। ठीक है, सो जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो वो भी बिल्कुल आप ही की तरह रेस्पायर करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब अगर हम प्लांट्स के रेस्पिरेशन की बात करें तो अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमारे पास तो नोज है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, और लंग्स हैं, बट प्लांट्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ब्रीदिंग ऑर्गन। सो वहां पर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है? सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द टाइनी पोर्स। तो आपने ये नोटिस किया होगा जब भी आप कोई लीफ लेते हैं तो उसके सरफेस पे देयर आर वेरी स्मॉल स्मॉल होल्स। ठीक है, वो जो स्मॉल होल होते हैं बिल्कुल आपके जैसे स्किन पे होते हैं ना, स्मॉल पोर्स जिनसे के थ्रू आप स्वेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे, और उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, सो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, जो भी अंदर आपका ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, या फोटोसिंथेसिस के वक्त जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, सो वो सारी चीजें होती हैं थ्रू द स्टोमेटा। ओके, और ये जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि अब स्टोमेटा जो है मान लो कि अगर वो हमेशा ओपन ही रहता है तो आपको पता है कि अगर आप सपोज यू हैव टेकन अ बलून, ठीक है, आपने उसमें गैस फिल्ड की, एयर फिल की कोई, और एयर फिल करने के बाद अगर आप उसके माउथ को टाई नहीं करेंगे तो वो एयर तो बाहर एक्सपेल हो जाएगी ना। तो सिमिलरली अगर स्टोमेटा जो है उसमें जब एयर जो गैस है आपकी चली जाए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस एंटर हो गई है और स्टोमेटा अपने आप को क्लोज ना करे तो वो ऑक्सीजन गैस तो वापस बाहर चली जाएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गैस को अंदर जाना है, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो ओपन हो, और एक बार जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर हो गए हैं तो वापस क्लोज हो जाए। ठीक है, सो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, जो कि ठीक उस स्टोमेटा के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द स्टोमेटा। ठीक है, जो कि उसको बंद और ओपन करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड देना। ठीक है, सो प्लांट्स में ये कम होता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, अब बात करें क्यों, तो जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, प्लांट्स अपनी ही जगह पर रहते हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं आपकी तरह। ठीक है, वो रनिंग नहीं करते, वो जिमिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको उतने ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती जितनी एनिमल्स को होती है। सो इसीलिए जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स में उतना फास्ट नहीं होता है जितना कि एनिमल्स में होता है। इसका मतलब कि प्लांट्स को उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जितनी एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, अब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? अब प्लांट का हर पार्ट ब्रीथ करता है। ओके, जैसे लीव्स हैं उसके थ्रू जो आपके ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाता है। सिमिलरली जो रूट्स हैं वो भी प्लांट के ब्रीथ करते हैं। तो अब रूट्स तो सॉइल के अंदर होते हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू ब्रीथ? तो जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो क्या करते हैं, आपकी जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके जो बीच में एयर ट्रैप्ड रहती है। ठीक है, तो वही एयर जो होता है उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, आपने ये सुना होगा या फिर आप जब भी किसी गमले में पौधा लगाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसके नीचे एक छोटा सा होल दिया रहता है। व्हाई इज इट सो? क्यों वो होल दिया हुआ है? अगर नहीं होगा तो क्या होगा?
सो बेसिकली हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है आपको किसी भी प्लांट को जो आपका पॉटेड प्लांट है उसको ओवर वाटर नहीं करना, ज्यादा पानी नहीं डालिए, ठीक है। या फिर अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान रखिए कि आपके जो खेत हैं, ठीक है, उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर रूट्स जो हैं वो उनको ऑक्सीजन चाहिए टू जनरेट द एनर्जी, और वो ऑक्सीजन उनको कहां से मिल रहा है? थ्रू द एयर विच इज ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो अगर आप बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो सारा का सारा जो वाटर है, ठीक है, वो रिप्लेस कर देगा एयर को। मतलब वहां पे जहां पे एयर था सॉइल पार्टिकल के बीच में, अब वहां पे वाटर आ जाएगा तो एयर बाहर निकल गया। तो नाउ देयर इज नो एयर फॉर द रूट्स टू ब्रीथ, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, वो रॉटन होने लगेंगे और आपका पूरा का पूरा जो प्लांट है वो खराब हो सकता है, उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, पूरा क्रॉप खराब हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिकमेंडेड नॉट टू ओवर वाटर द पॉटेड प्लांट्स और द prevent, or you should always prevent the water logging, okay, during the irrigation of the crops. Now there is one more important question, ठीक है। आपने ये सुना होगा कहीं ना कहीं कि इट इज नॉट एडवाइसेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, ठीक है। दिन में आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, बट रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सो क्यों होता है ऐसा? तो दिन के टाइम आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है उनमें। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर करवाने के लिए द प्लांट्स नीड द सनलाइट, ठीक है। तो दिन में भी प्लांट्स में एक्चुअली दोनों ही प्रोसेस अकर करते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी, ठीक है। बट ज्यादा मात्रा में अगर हम कंपेयर करें तो क्या प्रोसेस अकर हो रहा है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। सो फोटोसिंथेसिस ज्यादा अकर करता है एंड रेस्पिरेशन जो होता है वो कम अकर करता है इन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। सो इसीलिए ज्यादातर जो प्लांट्स हैं दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या निकालेंगे बाहर? ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है। बट रात के टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं हो रहा होता। तो रात के टाइम में जो प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर हो रहा होता है। तो कोई भी जब रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर होता है, कोई भी प्लांट रेस्पायर करता है तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। सो इसीलिए रात के टाइम जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और अगर कोई पेड़ के नीचे सो रहा है, ट्री के नीचे सो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ज्यादा होने से वो जो पर्सन है वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा एंड दिस में लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. So that's why it is recommended not to sleep under the tree at night.